बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं रज़ा मेकर, आप देख रहे हैं IRK न्यूज़। आइए जानते हैं आज की कुछ अहम अपडेट्स इमरान रियाज खान से। इमरान खान क्योंकि वज़ीर आज़म रहे हैं पाकिस्तान के, तो उनको पता है कि जब आप इंडिया के खिलाफ स्टेटमेंट देते हैं तो दबाव कहां से आता है। ये बात सब जानते हैं कि जब इमरान खान साहब ने नरेंद्र मोदी को मुख्तलिफ नामों से और मुख्तलिफ अलकाबात से पुकारना शुरू किया और उसको एक्सपोज करना शुरू किया, तो उस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर सफ़ीर मौजूद थे अमेरिका के और बरतानिया के, उन लोगों ने पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट को कहा कि इमरान खान साहब को समझाएं कि वो नरेंद्र मोदी के साथ ऐसा ना करें। अब ये अगर ये वाले हुक्मरान करेंगे तो क्या होगा, इनके जो आका इनको हुक्म देंगे, अगर ये हुक्म नहीं मानेंगे तो बैरून मुल्क इनके जो एसेट्स हैं या इनकी जो बहुत सारी कमाइयाँ हैं या इनके ऑफ शोर जो असासे हैं वो सारे के सारे जो है वो इनके हाथ से निकल जाएंगे। ये रीज़न है कि इमरान खान साहब को लगता है कि ये लोग नहीं बोल सकते, ये कभी बात नहीं कर सकते अपने बैरूनी आकाओं की मर्जी के खिलाफ। नाज़रीन, अता तारड़ ने जो स्टेटमेंट दिया वो बड़ा खौफनाक है। अता तारड़ ने ये क्लेम किया है, बात करते हुए एक इमरजेंसी मैसेज जारी किया पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने, और उस मैसेज के अंदर ये कहा कि मुमकिन तौर पे पाकिस्तान के ऊपर हमला होने वाला है। 24 से 36 घंटों में भारत मुमकिन फौजी जारहियत कर सकता है पाकिस्तान के ऊपर, और पहलगाम के वाक़े को जवाब बनाकर पाकिस्तान के खिलाफ फौजी कार्रवाई का मंसूबा भारत ने बनाया है, और मुसद्दका इंटेलिजेंस इतलात इस हवाले से मौसूल हो गई है। पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने कंफर्म किया है कि भारत हमला करने वाला है। हमला करने में सिर्फ 24 से 48 घंटे बाकी हैं, यानी अगले 24 से 36 घंटे। 24 से 36 घंटे बोलें तो 1.5 दिन, उसमें से तकरीबन आधा दिन गुजर गया है। अगले 24 घंटे में जब आप ये वीडियो सुन रहे हैं तो पाकिस्तानी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर के बकौल अगले 24 घंटे में पाकिस्तान पे भारत अटैक कर देगा। ये पाकिस्तान के पास इंटेलिजेंस की मुसद्दका इतलात हैं। अच्छा, ये अटैक किस नौयत का होगा ये तो भारत तय करेगा, क्योंकि वहां पे नरेंद्र मोदी ने एक मीटिंग की थी, मैंने आपको रिपोर्ट की थी। नरेंद्र मोदी ने अपने तीनों सर्विसेज चीफ्स को बुलाया था, अपने वज़ीर दिफा को बुलाया था, और साथ उन्होंने अपने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल को बुलाया था। उस वक्त जो नरेंद्र मोदी ने स्टेटमेंट दिया और जो उन्हें इजाज़त दी वो ये है, नरेंद्र मोदी ने कहा कि पहलगाम हमले के रद्द अमल में तरीक़ाकार क्या होगा, अहदाफ कौन से होंगे जिनको निशाना बनाया जाएगा, और वक्त कौन सा होगा, इसका तयन करने के लिए मैंने मुसल्लह अफवाज को मुकम्मल ऑपरेशनल आज़ादी दे दी है। यानी नरेंद्र मोदी ने, अब ये वहाँ डेमोक्रेसी है ना, वो तरीक़ाकार यही है, फौज खुद से कोई कार्रवाई नहीं कर सकती। वो गए, जाके उन्होंने ऑफिशियली अपने प्राइम मिनिस्टर से इजाज़त मांगी और वजीर दिफा की मौजूदगी में इजाज़त मांगी। वहाँ पे उनका नेशनल सिक्योरिटी का एडवाइज़र भी मौजूद था, और नरेंद्र मोदी ने तीनों सरबराहान को इस बात की इजाज़त दी कि आप वक्त का तयन करें, हदफ का तयन करें, और फिर आपको जो है पहलगाम हमले के रद्द अमल के तौर पर तरीक़ाकार क्या होगा वो सारी चीज़ें आप खुद करें, मैंने आपको इजाज़त दे दी है। बहरहाल अब नरेंद्र मोदी ने इजाज़त दी है, देखते हैं कि उनकी फ़ौज क्या करती है। उनकी फ़ौज कुछ करेगी तो हमारी फ़ौज भी चुप थोड़ी बैठेगी। यानी अगर इंडियन फ़ौज अटैक करेगी तो पाकिस्तानी फ़ौज जवाब देगी, और पाकिस्तानी फ़ौज ने पहले भी जवाब दिया है, वो फिर जवाब देगी, जो उनका काम है। अब इसमें नाज़रीन DG ISPR ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस हवाले से मेरा एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है DG ISPR से। मैं वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद नहीं था, मैं वहाँ होता तो मैं उनसे पूछ लेता ये बात ज़रूर, लेकिन मैं यहाँ पर ये बात पूछ लूँगा। DG साहब कह रहे हैं कि भारत की रियासती दहशतगर्दी के पीछे उनकी रियासत का कंट्रोल करदा मीडिया और सोशल मीडिया है, जिसकी झलक अभी भी सब देख रहे हैं कि दहशतगर्दी का वाक़या करो, फिर इसको मज़ीद उछालो ताकि दुनिया को ये बताया जाए कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी है। फिर उन्होंने कहा पाकिस्तान को कोई ताकत ख़त्म नहीं कर सकती, इतनी बड़ी साजिशों के होते हुए भी कौम खड़ी हुई है। फिर DG ISPR ने पाकिस्तान में भारतीय दहशतगर्दी के सबूत कुछ सामने रखे। भारतीय फौज के हाजिर सर्विस मेजर संदीप वर्मा, सूबेदार सुखविंदर सिंह और एजेंट के दरमियान होने वाली गुफ्तगू की ऑडियो भी सुनवाई। एजेंट अब्दुल मजीद IDs के जरिए पाकिस्तान को निशाना बनाता रहा। पहलगाम वाक़े को 7 दिन गुजर गए हैं। DG ISPR ने कहा अभी तक इंडिया पाकिस्तान पर इल्ज़ाम का एक सबूत नहीं दे सका। जेलम से भारतीय दहशतगर्द पकड़ा, उसके पास से एक देसी साख्ता बम, 2 मोबाइल फ़ोन निकले। मजीद तहकीकात पर उसके घर से भारतीय साख्ता ड्रोन भी मिला है, ये DG ISPR ने कहा। अब सवाल ये पैदा होता है कि DG ISPR को प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों करना पड़ी। सादा सवाल है।
यानी डीजीआई इंडिया में तो किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस फौज ने नहीं की। इंडियन फौज ने जहां पे हमला हुआ पहलगाम का, उनका जो इंफॉर्मेशन का सारा काम है वो उनका इंफॉर्मेशन का डिपार्टमेंट कर रहा है, उनकी गवर्नमेंट कर रही है, उनका वजीर आजम, उनके बाकी वज़रा है, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। पाकिस्तान में आप ये देखें कि कभी आर्मी चीफ का स्टेटमेंट आ जाता है, कभी डीजी ISPR का स्टेटमेंट आ जाता है। मुझे समझ नहीं आ रही, ये तो हुकूमतों के करने का काम है, रिस्पॉन्सिबिलिटी हुकूमतों की है, तो ये जिम्मेदारी क्यों डाली जाती है फौज के कांधों पर? क्या फौज की ये भी जिम्मेदारी? आपका काम लड़ना है, स्ट्रेटेजी बनाना है, हिकमत अमली बनाना है। आप अपने वजीर आज़म से इजाजत लीजिए और फिर बॉर्डर के ऊपर जवाबी कार्रवाई कीजिए, यही आप कर सकते हैं। अब आप अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और सामने आकर सियासत करेंगे तो ये नामुनासिब चीज है। ये यानी ऑपरेशनल ब्रीफिंग्स होती हैं मीडिया के लिए, वो दे सकते हैं, वहां ISPR का काम है, लेकिन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मेरे ख्याल में ज्यादा बाअसर होती अगर ये सियासी लोग करते और यूनिफॉर्म्ड ऑफिसर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करते तो शायद इसका इंपैक्ट ज्यादा होता। नाज़रीन, एक और चीज़ यह है कि अमेरिका की जानिब से कशीदगी ना बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। वो पाकिस्तान और भारत को ये कह रहे हैं कि आप कशीदगी में इजाफा ना करें और कशीदगी को कंट्रोल करें, कशीदगी ना बढ़ाई जाए, ये बार बार अमेरिका की जानिब से कहा जा रहा है। लेकिन देखें, अमेरिका का ये जो स्टेटमेंट है, ये आप इसी तरह समझ लें जैसे अमेरिका इसराइल और हमास के लिए भी बयान जारी करता रहता है। वो वहाँ पर भी ये कहता रहता है कि इसराइल और हमास तहम्मुल का मुजाहरा करें और ये करें वो करें, फिर वो इसराइल को बहुत सारे हथियार भी बेचता है, उसकी सपोर्ट भी करता है अमेरिका। तो ये उसी तरह का बयान है अमेरिका का। और दुनिया जो है वो कभी भी कमज़ोर के साथ या गरीब के साथ खड़ी नहीं होती, वो मार्केट को देखती है, अपने मफादात को देखती है। बहुत कम ममालिक हैं जो पाकिस्तान के साथ खड़े होंगे। देखिए, लोग आवाज़ तो उठाएंगे लेकिन आपके लिए लड़ने कोई नहीं आएगा। हमें हमारी लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ेगी। क्या एक तकसीम कौम ये लड़ाई लड़ सकती है? वही सवाल जो इमरान खान साहब ने पूछा। हमें अगर लड़ाई लड़नी और जीतनी है तो कौम की तकसीम खत्म करनी पड़ेगी, और तकसीम को खत्म करने के लिए एस्टेब्लिशमेंट ने जो पोलराइजेशन पाकिस्तान में या तकसीम पैदा कर दी है बकौल इमरान खान साहब के, वो उनको अपना तरीक़ाकार बदलना पड़ेगा, वरना फिर ये मामला नफरत वाला चलता रहेगा। इस नफरत के जरिए से कभी भी आगे बेहतरी नहीं निकलेगी। नादरीन, इमरान खान साहब से उनकी बहनों की तो मुलाकात नहीं हुई, लेकिन मुलाकात हुई थी फैसल चौधरी साहब की। अब ये डिफरेंट लोग जो हैं उनके जरिए से ये सारी इंफॉर्मेशन निकलती है, फिर इमरान खान साहब का एक ट्विटर के ऊपर पूरा पोस्ट बनता है जो मैंने आपको पढ़ के सुनाया, उसको ट्रांसलेट करके। जुबैर साहब ने दो और चीजें निकाली। देखिए, सारी चीजें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसके ऊपर नहीं लगाती। इमरान खान साहब को पता है बहुत बोल्ड है, वो बहुत सारी ऐसी बातें बोल देते हैं जिन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग उनके एक्स अकाउंट के ऊपर भी शेयर नहीं करते, लेकिन वो खामोशी से ये बातें बता देते हैं। कुछ चीजें मुझे पता चली माजी में, कुछ और दोस्तों को पता चलती हैं। तो जुबैर अली खान साहब ने दो खबरें निकाली हैं। एक वो ये कह रहे हैं कि अडियाला जेल से बड़ी खबर। जुबैर अली खान साहब कह रहे हैं, पहले भी इनकी लोगों ने बड़ी मुखालफत की, लेकिन इनकी खबरें ठीक साबित हो जाती हैं। एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद लोगों को पता चलता है कि ये बंदा ठीक कह रहा था। जुबैर अली खान साहब ने कहा कि इमरान खान वजीर आला अली अमीन गंडापुर पर शदीद बरहम, अपने मफाद की खातिर अली अमीन फौज के साथ मिल गया है। ये जुनैद अकबर और तैमूर झगड़ा की लड़ाई में पार्टी को नुकसान पहुंचा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में हमारे लोग अगवा हो रहे हैं। अगर पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान की तरह खैबर पख्तूनख्वा में भी लोग अगवा होंगे तो फिर हम अपने लोगों को क्या जवाब देंगे? अली अमीन को IG से पूछना चाहिए सूबे में क्या हो रहा है। हर चीज की रिपोर्ट मेरे पास आ रही है। इमरान खान की वकला से गुफ्तगू। ये बड़ा सख्त खबर है ये अली अमीन गंडापुर के हवाले से। तो नाज़रीन, ये थी आज की अहम अपडेट्स। इसी के साथ अपने मेजबान रज़ा मेकिन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।